आज से हम लोग बेसिकली उप्स कंसेप्ट चालू करते हैं। जावा में 4 टाइप्स के उप्स कंसेप्ट होते हैं। पहला जो है वो है इनहेरिटेंस है। दूसरा जो है पॉलीमॉर्फिज्म है। तीसरा जो है एब्स्ट्रैक्शन है। और चौथा जो है वो है इंटरफेस है। ठीक है, ये 4 टाइप के। सर इनकैप्सुलेशन आएगा? अरे सॉरी, माय मिस्टेक, इनकैप्सुलेशन माय मिस्टेक। और इस एब्स्ट्रैक्शन के अंदर इंटरफेस नाम की कंसेप्ट आती है जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें पूरा सिलिम का जो भी मेन फंडा है सब इस पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहले हम लोग इनहेरिटेंस देखते हैं। बहुत जगह पहले इंटरफेस वगैरह लेते हैं, एब्स्ट्रैक्शन लेते नहीं। मेरे ख्याल से इनहेरिटेंस पहला होना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक में बता देता हूँ। इनहेरिटेंस मतलब कैसे होता है, मान लीजिए देखिए अभी अपने यहाँ पे कैसे होता है, अपने को प्रॉपर्टी किसकी मिलती है, जैसे कि बहुत लोगों का अगर ऑब्जर्व किया होगा, बहुत लोगों के गांव में खेती है, राइट। वो पापा के बाद वो प्रॉपर्टी किसको जाती है, बेटा बेटी को जाती है, राइट। मतलब वो क्या करते हैं, पूर्वजन की जो भी जमीन होती है, जायदाद होती है, वो कहाँ पे आती है, अगले पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाती है, राइट, ऑटोमेटिकली। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। यस सर। इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसमें इसीलिए 2 क्लासेस है, इसमें 2 क्लासेस होते हैं। एक होता है पेरेंट क्लास होता है, एक होता है चाइल्ड क्लास होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कैसा होता है कि पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी यानी उसके जो मेथड, क्लास, उसके जो रिलेशन मेथड्स है, इन बिट वेरिएबल्स है, वो कौन एक्सेस करेगा, चाइल्ड। एग्जैक्टली, चाइल्ड कैन एक्सेस पेरेंट, मेथड और वेरिएबल। ठीक है, चाइल्ड कैन एक्सेस पेरेंट, मेथड और वेरिएबल, ये होता है। इसे ही बोलते हैं कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। समझ आए, किसी को डाउट है। अभी मेथड वगैरह ये लिखना थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, पेरेंट प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसकी जगह क्या लिखते हो, पेरेंट प्रॉपर्टीज लिखते हैं, कॉल्ड इनहेरिटेंस। किसी का भी डाउट है इस केस में? नो सर। भी इसका लॉजिक कैसे होता है, इसका भी लॉजिक हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूसरा पॉइंट आता है, नीड टू यूज एक्सटेंस कीवर्ड। ओके, इसके टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल लेवल, दूसरा होता है मल्टी लेवल, हिरार्चिकल और मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके अंदर लिखा जावा डजंट सपोर्ट, याद रखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, कभी कभी पूछते हैं जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट यूजिंग इंटरफेस वी कैन। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि ये टाइप्स करते हैं, क्योंकि याद रखिए अगर एटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। बट मैं आपके लिए मल्टी लेवल का भी बता दूंगा, शायद आपको थोड़ा पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें 2-3 एग्जांपल करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा उसका। ठीक है,
तो अभी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए, मुझे कितनी क्लास क्रिएट करने पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट? 2 class. 2 क्लास। 2 क्लास क्रिएट करने तो- पड़ेंगे एग्जैक्टली। अभी 2 मिनट दीजिए मुझे, ये लगा था। ठीक है, तो एक क्लास का नाम हम पैरेंट रखते हैं, ठीक है, एक क्लास का हम चाइल्ड रखते हैं, और पैरेंट को कुछ प्रॉपर्टी देते हैं, चाइल्ड को कुछ प्रॉपर्टी देते हैं, मतलब मेथड बनाते हैं और देखते हैं वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो में से अभी इसके बाद तो फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे। इसको भी निकालना था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक पैरेंट क्लास बना लेता हूँ। तो मान लीजिए पैरेंट के पास क्या क्या है, पब्लिक वॉइड फॉर्म्स है, ठीक है। फिर पेरेंट के पास, आपके पेरेंट के पास है भी कार भी है, ठीक है। अभी पेरेंट तो बना लिया, अभी मुझे चाइल्ड बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्लास चाइल्ड लिखा, पब्लिक वॉइड बेटे के पास क्या है, उसने उसको अभी जॉब लगी, मान लीजिए उसने बाइक ले लिया उसके दम पे, और इनके पास एक बंगलो भी है पापा के पास। हम्म। अभी देखिएगा, नाउ टेल मी, अगर मुझे मेथड एक्सेस करना है, मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? यहाँ पे हम लोग Child दो का sir. दो जगह का कर सकते हैं, पेरेंट का भी कर सकते हैं, चाइल्ड का भी कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, कौन किसका एक्सेस करना चाहिए? चाइल्ड का। चाइल्ड का सर. एग्जैक्टली Parent. हमेशा याद रखिएगा, वी ऑलवेज क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड, एक रिमेंबर वर्ड रखिएगा। सर वहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड लगा है। ओह सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी, हाँ मैं भूल गया। मैं चाइल्ड सी करता हूँ इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड करना पड़ेगा, और जैसे मैं सी डॉट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई कैन एक्सेस चाइल्ड के भी मेथड एक्सेस कर सकता हूँ, आई कैन एक्सेस पेरेंट के भी मेथड एक्सेस कर सकता हूँ। बराबर है? अभी किसी का डाउट है कि बताइए इस केस में। सर ते इम्पोर्ट करायची गरज आहे का? चाइल्ड सी इज इक्वल टू नाही का आपण लिहिलंय वरी ऑटोमेटिक येते ते. ये वाला हाँ हाँ. सर जी, ये करना पड़ेगा ना आपको, रिलेशन बनाना पड़ेगा, याद है मैं कल बताया था, हर चीज में आपको रिलेशन बनाना पड़ता है। नाही सर, इम्पोर्ट करावं लागतं का? आपण इम्पोर्ट करतोच ना कधी कधी ते एरर आलं. इम्पोर्ट करावं लागेल ना, जर जेव्हा ती फाईल दुसऱ्या क्लासमध्ये असेल तर, ह्या फाईल सेम फाईल मध्ये नसेल तर, ओके सर. ठीक है। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट तो बन गया, इसके अंदर जाएगा ये। अभी इसको देखिए, बाइक होगा, उसके बाद कार का भी जा रहा है, देखिए कार के अंदर गया, उसने कार प्रिंट किया, उसके बाद बंगलो किया, उसके बाद फार्म्स किया। किसी को भी डाउट है कि बताइए इसके इसमें? अच्छा लगा? यस सर.
ये इस केस में क्या हुआ, उसको तीनों का मिल गया एक्सेस, इसे बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मतलब वी कैन एक्सेस पैरेंट प्रॉपर्टी। और ऑटोमेशन में ये बहुत काम की चीज है, याद रखिएगा, इससे आपका सर काम बहुत इजी होता है। सर क्वेश्चन काय विचारतात यार इंटरव्ह्यू मध्ये? सांगतो तुम्हाला, ठीक है। अभी आपके लिए मैं क्या करता हूँ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करता हूँ। मल्टी लेवल यानी क्या होता है, देखिए जैसे चाइल्ड हुआ, पेरेंट हुआ, ग्रैंड पेरेंट होते हैं, तो वैसे कर सकते हैं हम लोग। ये चाइल्ड है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पे तो एक मेथड उठा दें, उनके पास फॉर्म था, उसको मैं उठाता हूँ, और अब इसको और इनका एक चाइल्ड पैरी बना लेगा, क्लास ग्रैंड पेरेंट। अभी ये कौन एक्सटेंड करे, पेरेंट एक्सटेंड करेगा, ठीक है। मान लीजिए इनके पास ये वाला चीज है। अभी बताइए मुझे और क्या ले सकते हैं, ठीक है चलो ले लेंगे। बताऊं, आप बताओ मैंने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया है, इस केस में मुझे ऑब्जेक्ट चाइल्ड किसका क्रिएट करना पड़ेगा, चाइल्ड राइट। अगर मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट करता हूं तो आई कैन एक्सेस माय ओन प्रॉपर्टी, आई कैन एक्सेस माय पेरेंट्स प्रॉपर्टी, कैन आई एक्सेस ग्रैंड पेरेंट प्रॉपर्टी, यस सर। राइट। अब जाते हो आपके, राइट। तो इस केस में होता है पॉसिबल, क्यों, मैंने ऑब्जेक्ट किसका बना है, चाइल्ड का बना है। अगर मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट पेरेंट का बना था, तो मैं किसके में एक्सेस कर सकता हूँ बताइए, ग्रैंड पेरेंट के? एंड पेरेंट की। और चाइल्ड के में एक्सेस कर सकते हैं क्या, नहीं सर। नहीं। मतलब एक कंसेप्ट ऐसे पता है कि आप जिस लेवल का एक्सेस करते हैं ना, उसके ऊपर वाला एक्सेस कर सकते हैं, उस लेवल का और उसके ऊपर वाला, उसके नीचे वाला एक्सेस नहीं करते। जैसे कि बाइक, अभी मैंने पेरेंट का तो ऑब्जेक्ट बना लिया, कैन एक्सेस चाइल्ड, नहीं एक्सेस कर सकता, राइट। समझ में आ रहा है, यस सर। इसके और कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप ग्रैंड ग्रैंड पैरेंट लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये भी पॉसिबल, इसको नाम वन देता हूँ, इसको भी नाम वन देता हूँ, ठीक है। ये भी पॉसिबल है। अभी मैंने यहाँ पे पैरेंट का ऑब्जेक्ट बना, आई विल क्रिएट अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट, देखिए व्हाट आई विल डू, हो रहा कि नहीं, ऐसे में कितने भी बना सकता हूँ। अभी मान लीजिए जैसे इमेजिन, अगर मेरे पास इनहेरिटेंस नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता, बताइए व्हाट डू यू थिंक, क्या करना पड़ता। ऑब्जेक्ट क्रिएट ज्यादा करना पड़ा था। एग्जैक्टली, ऑसम, बढ़िया। देखो मेरे पास जितने भी क्लास है, एक यहाँ पे दो क्लास हुआ, ये तीन क्लास हुआ, ये चार क्लास हुआ, तो मुझे चार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते। लेकिन अभी मेरा कितने इसमें काम बन रहा है, एक ही इसमें काम बन रहा है कि नहीं, तो अच्छा है बुरा है, समझ में आया, किसी को भी यस सर। डाउट है इस केस में, इसे बोलते इनहेरिटेंस, इतना इजी है। अभी इनहेरिटेंस का यूज क्या है, आप बताइए क्या होता है, code reusability and maintenance. एग्जैक्टली, कोड रीयूजेबिलिटी, दूसरा कोड मेंटेनेंस, इजी, ओके।
we can need less number of objects create. बराबर है? ठीक है। अब इसके बाद आता है वही क्वेश्चन को पूछते थोड़ा सा, इन योर प्रोजेक्ट where you have created in your project where you have created or use inheritance, तो उनको बताना है to move from test layer to base layer के केस में हम लोग इनहेरिटेंस किया है। ठीक है, अब इसका मतलब कैसे होता है बताओ। सर हे टेस्ट इंजिन मध्ये यूज होतं ना? नॉर्मल इसमें भी होते थे, 2 मिनट में बताता हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्या बताना, देखिए एक बेस क्लास है, मतलब एक पेरेंट मान लीजिए, थोड़ा इजी रहेगा। उनके 4 बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं। बराबर, तो ये चाइल्ड 1 हुआ, ये चाइल्ड 2 हुआ, चाइल्ड 3 हुआ, चाइल्ड 4 हुआ, राइट। तो आप बताइए ये चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4 पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं, राइट। ओके ना, आप बताइए जितने भी अपने लॉगिन के जितने अपने टेस्ट केस होते हैं, हर एप्लीकेशन के लिए हमें लॉगिन करना पड़ता, सब लोग एग्री हो उस पॉइंट पे? यस सर। यस बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, नाउ टेल मी, मुझे लॉगिन की मुझे हर बार लगेगी, तो मैं क्या करूंगा, इसमें लॉगिन की टेस्ट केस लिखूंगा। और कौन सा टेस्ट केस लिख सकता हूँ, लॉग आउट का भी लिख सकता है, कि जिसके बिना अपना काम ही नहीं बनने वाला। बराबर है। यस सर। तो मुझे इस केस में लॉगिन और लॉगआउट का कोड लिखना पड़ेगा, लिखने की जरूरत है क्या अभी? नहीं, पेरेंट में लिखा है तो नहीं। डायरेक्टली काम बनेगा क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ना, राइट। यहाँ पे भी जरूरत नहीं, यहाँ पे भी जरूरत नहीं, यहाँ पे, तो अपना लाइन नंबर ऑफ लाइन कोड रिड्यूस हुआ कि नहीं? इन फ्यूचर में मान लीजिए मुझे लॉगिन कोड में कुछ चेंजेस करने हैं, बस मैं इसमें चेंजेस करूंगा तो ऑटोमेटिक इस सब में रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। Yes. यही खासियत है इनहेरिटेंस की। ठीक है, सर नाही समजलं सर, परत सांगा ना प्लीज. मतलब कि आपके पास अगर 4 क्लास फाइल है, मतलब 4 टेस्ट केसेस है, हर टेस्ट केस के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा सर। ओके. ओके, तो लॉगिन का कोड में क्या लिखूंगा, पेरेंट क्लास में लिखूंगा, तो डायरेक्टली उधर से कोड एक्सेस कर पाएगा ना, करेगा और लॉगिन करेगा ना। यस नहीं सर. तो आपको क्या करना पड़ता है, हर क्लास में वो कॉल करना पड़ता है लॉगिन का, ओके सर. इसलिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है नया टॉपिक है, नया उप टॉपिक है, तो इसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म।
देखो पॉली यानी क्या होता है, पॉली मीन्स मेनी होता है, बिहेवियर। तो इसके दो टाइप्स है, एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरलोडिंग और इसी को बोलते हैं मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, एक को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, एक को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। किसी को भी डाउट है इस केस में? मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। यहाँ तो समझ में है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो अभी हम लोग ये वाला पार्ट करें, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। थोड़ा ध्यान से रखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, पहले तो चीज इसमें आपके सेम दोनों के इसमें मेथड नेम सेम ऐसे रहता, मेथड नेम सेम होते हैं बट डिफरेंट इन आर्गुमेंट्स होते हैं। दूसरा क्या होता है, ऑल मेथड्स आर इन सेम क्लास। ठीक है, सारे के सारे मेथड क्या होते हैं, सेम क्लास में ही होते हैं। ओके, एट कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम मतलब जैसे हम लोग सेव करते हैं, रन नहीं, सेव करते हैं। इट डिसाइड एट कंपाइल टाइम, it decides which method will get executed. ओके, इसके लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। इमेजिन कीजिए मुझे ना 2 नंबर का एडिशन करना है, क्या करना, मुझे नंबर का एडिशन करना है। देखिए मैं पहले कोड ही लिख देता हूँ, थोड़ा बेटर रहेगा। अभी इसका काम हो गया मेरा। इसको रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए। सर कंपाइल टाइम मतलब हम जो डिबग करते हैं वो टाइम को ना? कंपाइल टाइम नहीं, हाँ डिबग नहीं, डिबग नहीं, डिबग करने से पहले, रन करने से पहले सेव किया ना, सेव करने के बाद डिफर करता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब देख के आपको पता चलता है कौन रन होता है, इसे कंपाइल टाइम बोलते हैं। रन टाइम में क्या होता है, रन होने के बाद पता चलता है हाँ ये रन हो रहा है करके। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे एडिशन करना है, पब्लिक वॉइड ऐड टू लिखता हूँ। देखिए मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड टू लिखा। मुझे इसके बाद क्या करना है, मुझे 3 नंबर का एडिशन करना है, तो व्हाट कैन आई डू, मैं यहाँ पे ऐड 3 करता हूँ, तो मुझे इजीली पता चल रहा है मुझे किसके साथ एडिशन करना है। चलेगा सबको? तीन हुआ, यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके लिए इंट
डी लिखा, इन डी कॉमा इंट ई लिखा, यहाँ पे इंट डी कॉमा इंट ई कॉमा इंट एफ, डी प्लस ई प्लस एफ, सी प्लस डी प्लस ई, बराबर है। ये हुआ कंपाइल टाइम, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हम लोग जो रूल्स है ना वो रूल्स पढ़ते हैं। क्या लिखा है रूल्स, हम लोगों ने क्या निकाली पढ़ी है, इनकम्पाइल है। मेथड नेम सेम होना चाहिए बट डिफरेंट आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब पता है क्या होता है, ये जो अंदर जो हम लोगों ने लिखा है राइट ब्रैकेट के अंदर, इसे आर्गुमेंट बोलते हैं। पैरामीटर आर्गुमेंट इसे बोलते हैं। जैसे इस केस में देखिए, पहले केस में कितने आर्गुमेंट है अंदर, कितने, दो एक दो, दो दूसरे केस में 3 तीन है, थ्री चौथे इसमें 4 है, 5 है, 6 ऐसे, राइट। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। लेकिन अपना जो फर्स्ट रूल है वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, बताइए, ये वाला कहाँ गया रे। मेथड नेम सेम होना चाहिए। मेथड नेम सेम है क्या यहाँ पे, नहीं नहीं। यहाँ पे देखो ऐड टू ऐड, एक्चुअली ये क्या होता है पता है क्या, इसका पीछे का लॉजिक ये होता है कि यहाँ पे मैं आई कैन डिस्टिंग्विश व्हिच मेथड विल गेट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे मैं क्या करूंगा, ऐड टू ऐड हर बार याद रखना पड़ेगा। अरे हाँ मुझे ना 5 इसका है तो इसका नाम क्या होना चाहिए, ऐड 5 होना चाहिए। और हाँ 6 नंबर का एडिशन करना है तो इसका नाम क्या होना चाहिए, ऐड 6 होना चाहिए। अगर किसी ने लिखते समय थोड़ा गड़बड़ किया, सब बिगड़ जाएगा ना मैपिंग करते समय। तो इन लोगों ने क्या किया पता है क्या, उन लोगों ने डिसाइड किया कौन सी मेथड रन करना है। कैसे डिसाइड करेंगे, आपके नंबर ऑफ पैरामीटर के ऊपर। जैसे कि केस में जो रूल बताता है वो क्या बताता है, आपके सारे के सारे मेथड के नेम सेम होना चाहिए। राइट। तो जैसे कि हम लोग हमेशा की तरह टेल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैं बस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी डॉट एड लिखता हूँ। देखिए मैंने 2,3 लिखा, इसका मतलब कौन सी मेथड कॉल होगी बताइए। फर्स्ट वाली A plus B। राइट, मतलब जिसको 2 पैरामीटर उसको, राइट। अभी ये वाले कौन सी मेथड कॉल होगी, जिसमें 5 पैरामीटर, राइट। 5 पैरामीटर। राइट, इसी बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। मतलब क्या होता है, आपके मेथड के नाम सेम होता है बट आपके आर्गुमेंट अलग अलग होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। हो गया, इतना इजी है। क्यों ऐसा किया है उन लोगों ने, अरे हर बार क्यों मेथड का नाम अलग अलग रखना है, एक ही नाम। ऐड ऐड को हमको एडिशन को ऐड ही बोलेंगे ना, कुछ और बोल सकते क्या, ऐड 1 ऐड 2 ऐड 3, कैसे लगता है वो पढ़ने के लिए भी, बराबर है ना। तो इन लोगों ने ये पॉइंट सोचा और उसके ऊपर ये सॉल्यूशन निकाला। हाँ, ताकि हम लोग क्या करते, फिर हम लोग आर्गुमेंट के बेसिस पे डिसाइड करते विच विल रन इट। अभी आपको देख के पता चल रहा है ना कौन सी रन होगी, राइट। हेलो, बराबर है। यस सर। इसे Yes. बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसीलिए से कंपाइल टाइम बोलते हैं। अभी किसी का डाउट है, देखिए मैं आपको रन करके चाहिए तो रन करके दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पर कंसेप्ट तो यही है। यहाँ पे मैं 2,3 ऐसे 4 लिखता हूँ, दिखाता हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाता हूँ। देखिए अभी 2 पैरामीटर था, इसलिए 2 पैरामीटर वाले में गए, क्योंकि वो मैपिंग का पूरा खेल है। बराबर अभी कितना है, 5 पैरामीटर है, तो बराबर 5 पैरामीटर किसमें जाएगा, अभी 4 पैरामीटर है, तो 4 पैरामीटर कितने हैं, बराबर है, गया क्या नहीं, हो गया। किसी का भी डाउट है क्या बताइए, इसमें कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में इजी लग रहा है। यस सर।
उसके बाद आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसी को क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइड। इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, इसको सही से तो ओके। नाउ टेल मी, सुनिए, अभी दो रेसर के बीच में, या फिर हाईवे का एग्जांपल लेते हैं, एक हेवी ट्रक जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियस हेवी ट्रक का स्पीड थोड़ा कम होगा, आपकी गाड़ी का स्पीड 80 का 10 100 का है, आप उस ट्रक को क्या करोगे? इजीली ओवरटेक करोगे। और ओवरटेक एंड ओवर दोनों भी एक ही मीनिंग होता है। मतलब ऐसा है कि आगे भले हो ट्रक है, लेकिन आप उसको ओवरराइड करके, मतलब ओवरटेक करके पहला नंबर किसका आएगा? आपका आएगा। इसे ही बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब रन जीतने वाला कौन था? आगे था, एक्चुअल में ट्रक आगे था, लेकिन आपने क्या किया? उसको ओवरटेक करके, मतलब ओवरराइड करके उसकी जगह आप गए। इसे बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। किसी का भी डाउट है क्या इस केस में? मैं आपको प्रूव करके दिखा, सो डोंट वरी, ठीक है, चलिएगा। पहला पॉइंट है, इसमें क्या होता है, सब में सेम कंसेप्ट एक ही है, सेम मेथड नेम एंड सेम आर्गुमेंट। लेकिन ऑब्जर्व कीजिएगा, उसमें क्या था, कंपल टाइम में क्या था, सेम मेथड नेम था लेकिन डिफरेंट आर्गुमेंट है, राइट। इसमें सेम आर्गुमेंट भी है, सेम मेथड नेम भी है, तो कैसे होगा? व्हाट डू यू थिंक? को लगता है पॉसिबल है कैसा? यहाँ पे 3 पैरामीटर को कॉपी करो, यहाँ पे भी 3 पैरामीटर कॉपी करो। भाई ने तो एरर दे दिया, बराबर है। हो सकता है क्या ऐसा पॉसिबल? हेलो, नहीं सर। नहीं हो सकता, बट इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो मैं भी, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये दोनों के दोनों मेथड, अभी मैंने जो ऐड वाला मेथड है 3 पैरामीटर, मैंने दोनों भी सेम क्लास में लिखे हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्लास नेम डिफरेंट क्लास डिफरेंट क्लास में नेम होना चाहिए, ऐसा करते हैं। सेम मेथड नेम एंड सेम आर्गुमेंट, बट डिफरेंट इन क्लास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करोगे तो कुछ फायदा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? अभी अभी मैंने आपको दिखाया, वो डुप्लीकेट मेथड दिखा था, इसीलिए डिफरेंट क्लास होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ओके, तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होना चाहिए? इनहेरिटेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड बिटवीन देम, बिटवीन देम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दिस केस देखिए, यहाँ पे जो पैरेंट की मेथड होती है, पैरेंट मेथड गेट्स ओवरराइड, यहाँ पे क्या होता है, पैरेंट की मेथड ओवरराइड होती है एंड चाइल्ड्स मेथड गेट्स एग्जीक्यूटेड, इसे बोलते हैं रन टाइम। अभी सबका डाउट क्लियर हुआ? किसी को अभी क्वेश्चन है कुछ? मैं आपको प्रूफ करके दिखाता था, डोंट वरी, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इसमें और एक पैटर्न होता है, इसका और एक तरीके से बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिएगा, दो तरह के लड़के, आजकल आजकल का जो माहौल है वो दो तरह का है। एक है उन्हें खुद के दम पे कुछ तो करना है, और एक है जो मुझे मेरे पापा से मिला है विरासत में, वही यूज करूंगा। मैं कुछ खुद का कुछ नहीं बनाऊंगा, मेरे पापा ने बहुत कुछ कमाया, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ये दो विरासत, दो टाइप के लोग होते हैं, राइट। नाउ टेल व्हाट यू थिंक, ये जो मेथड ओवरराइडिंग वाला मैं जो बोल रहा हूँ, ये खुद के दम पे करने वाला है, अच्छा, मतलब व्हाट यू थिंक, ये वाला है क्या, वो पापा का जो भी विरासत में मिला है उसका यूज करेंगे? व्हाट यू थिंक, मेथड ओवरराइडिंग कौन सा वाला होगा? हेलो, खुद के दम पर। राइट, खुद के दम पे हो रहा है। क्यों? यहाँ पे पापा के पास भले जितनी भी प्रॉपर्टी हो, मुझे से कोई लेन देन नहीं है, मैं मेरे दम पे जो भी करूंगा।
मतलब भले उन्होंने कंपनी सेटअप की हो कोई चीज एक्स नाम की, मैं भी एक्स नाम की कंपनी सेटअप करूंगा, लेकिन मेरे रूल्स होंगे, इसे बोलते हैं मेथड ओवरराइड बोलते हैं। उसके अंदर के कोई रूल्स हो गए, उन्होंने जितना कहा ठीक है, लेकिन आई विल डू ऑन माय होम, इसे बोलते हैं मेथड ओवरराइड। तो वही हो रहा है। पैरेंट के भी देखिए ऐड ही मेथड है, यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा के सेंटेंस डाल देता हूँ इसमें। चाइल्ड किसने, उसने मान लीजिए उसने थोड़ा मॉडिफाई किया उसको, मतलब पापा का होटल था मान लीजिएगा, पुराना वाला था, बेटे ने क्या किया उसको अच्छा वाला किया। देखिए अभी ये यहाँ पे बताइए, नाउ टेल मी, ये जो मैंने क्लास 2 3 ये लिखा है, ये मेथड ओवरराइड की कंसेप्ट है क्या यहाँ पे? हेलो, 2,3 के लिए मेथड ओवरराइड की कंसेप्ट लगेगी क्या? नो सर। नहीं लगेगी, क्यों? नो सर। क्योंकि उसका दो पैरामीटर वाला मेरा पैरेंट में भी नहीं, पैरेंट में नहीं, चाइल्ड में है लेकिन पैरेंट में नहीं है, इसके कोई जरूरत। अरे यार मैं ये एक मिनट, मैंने गलती नहीं की, मुझे वो मेथड कॉल करना बाकी है, इसके बिना काम ही नहीं बनेगा, राइट? तो मुझे बस 3 पैरामीटर वाला चाहिए, तो एक ही जगह पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे किसकी मेथड कॉल हुई, किसके अंदर क्लास, कौन से क्लास के अंदर का मेथड कॉल हुआ? चाइल्ड के। चाइल्ड, याद रखिएगा। देखो मैंने वो पहले ही बोला था ट्रक, और मैंने आपकी बाइक कार का एग्जांपल दे दिया। इस केस में ट्रक है ना, पैरेंट की जो मेथड होती है वो ट्रक होती है, स्लोली चल रही है, आप उसको क्या कर रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, इसीलिए रन हुआ। समझ में आया सबको? अभी किसी का भी डाउट है क्या, बताइए मुझे। हेलो, सर मतलब चाइल्ड की जो मेथड है वो ओवरराइड करेगी पेरेंट को और वो रन होगी। एग्जैक्टली। ओके सर। ठीक है, अभी कोई है जिसको अभी भी डाउट है? हेलो, नो सर। सर पेरेंट की मेथड रन ही नहीं होगी ना फिर? नहीं रन होगी इस केस में, क्योंकि अब हम उसको ओवरराइड करें ना। ओके। सर फिर रन कब होगी? आप मेथड का नाम अलग लिख दीजिए, पैरेंट के जो ऐड वन लिख दीजिए, फिर आप कॉल कर सकते हो ना, तब होगा ना। तो ये ओवरराइड वाली कंसेप्ट नहीं है, राइट? सी डॉट ऐड वन ऐसा कर दीजिए, चलेगा ना फिर? लेकिन पॉलीमर प्रिज्म के कंसेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, दोनों का मेथड नेम सेम होना चाहिए, तब ये पॉलीमर प्रिज्म नहीं है फिर। क्यों? इसका नाम ऐड है, इसका नाम ऐड वन है, तो पॉलीमर प्रिज्म है क्या? ये नहीं है। ठीक है, अभी किसी को कुछ डाउट है क्या, बताइए मुझे। नहीं सर। ठीक है, ओके, आज के लिए उतना ही कर दे, कल आगे के 2 ये पढ़ते हैं हम लोग।